आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 214। अन्य देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा अनजान ही करते हैं। अध्याय 7 के श्लोक 20 में कहा है कि जिसका संबंध अध्याय 7 के श्लोक 15 से लगातार है। श्लोक 15 में कहा है कि त्रिगुणमयी माया यानी जो रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा तक सीमित हैं तथा इन्हीं से प्राप्त क्षणिक सुख के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए नीच व्यक्ति दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते। अध्याय 7 के श्लोक 20 में उन भोगों की कामना के कारण जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे अपने स्वभाव वश प्रेरित होकर अज्ञान अंधकार वाले नियम के आश्रित अन्य देवताओं को पूजते हैं। अध्याय 7 के श्लोक 21 में कहा है कि जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अध्याय 7 के श्लोक 22 में कहा है कि वह जिस श्रद्धा से युक्त होकर जिस देवता का पूजन करता है, क्योंकि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए कुछ इच्छित भोगों को प्राप्त करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि नीचे के अधिकारी मेरे ही नौकर हैं, मैंने उनको कुछ अधिकार दे रखे हैं जो उनके यानी अधिकारियों के ही आश्रित हैं, वह लाभ भी मेरे द्वारा ही दिया जाता है, परंतु पूर्ण लाभ नहीं है। अध्याय 7 के श्लोक 23 में वर्णन है कि परंतु उन मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मदभक्त यानी मतावलंबी जो वेदों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार भक्ति करने वाले भक्त भी मुझको प्राप्त होते हैं, अर्थात काल के जाल से कोई बाहर नहीं है। विशेष अध्याय 7 के श्लोक 20 से 23 में कहा है कि वे जो भी साधना किसी भी पितृ, भूत, देवी देवता आदि की पूजा स्वभाव वश करते हैं, मैं यानी ब्रह्म काल की उन मंद बुद्धि लोगों यानी भक्तों को उसी देवता के प्रति आसक्त करता हूँ। वे नादान साधक देवताओं से जो लाभ पाते हैं, मैंने यानी काल ने ही देवताओं को कुछ शक्ति दे रखी है, उसी के आधार पर उनके यानी देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु उन बुद्धिहीन साधकों की वह पूजा 84 लाख योनियों में शीघ्र ले जाने वाली है तथा जो मुझे यानी काल को भजते हैं, वे तप्त शिला पर फिर मेरे महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उसके बाद जन्म मरण में ही रहेंगे, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। भावार्थ है कि देवी देवताओं व ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा माता से भगवान ब्रह्म की साधना अधिक लाभदायक है। भले ही महास्वर्ग में गए साधक का स्वर्ग समय 1 महाकल्प तक भी हो सकता है, परंतु महास्वर्ग में शुभ कर्मों का सुख भोग कर फिर नरक तथा अन्य प्राणियों के शरीर में भी कष्ट बना रहेगा। पूर्ण मोक्ष नहीं, अर्थात काल जाल से मुक्ति नहीं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 215। अन्य प्रमाण पवित्र गीता व पवित्र वेदों में अन्य देवताओं की पूजा तथा पितर पूजा यानी श्राद्ध निकालना तथा भूत पूजा यानी अस्थियां उठाना अर्थात फूल उठाना, पिंड भरवाना, मंडियों की पूजा करना मना किया है।